इस एक्सप्लेनेयर में गंगा के दिव्य अवतरण और स्वर्ग की देवी से धरती की मां बनने की अद्भुत यात्रा देखेंगे। उनकी आजाद स्वर्गीय जिंदगी और धरती के दर्दनाक यथार्थ के बीच का ये अंतर समझना सच में बहुत रोचक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके राजसी जन्म की, जो ईश्वरीय दुनिया के बिल्कुल शीर्ष पर हुआ था। सोचिए, उन्हें धरती पर लाने के लिए इंसानों की 3 पीढ़ियों को सालों तक कठोर और निरंतर तपस्या करनी पड़ी। आखिर क्यों? क्योंकि 60,000 भटकती आत्माओं को मोक्ष के लिए सिर्फ उन्हीं के पवित्र जल की सख्त जरूरत थी। लेकिन उनका अहंकार इतना विशाल था कि धरती पर आते समय उन्होंने शिवजी को ही बहा ले जाने की सोची। उनका ये घमंड तोड़ने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं की भूल भुलैया में बरसों तक कैद कर लिया। बाद में उनके भयानक वेग से क्रोधित होकर महर्षि जहनु पूरी नदी को एक ही घूंट में पी गए। फिर बहुत प्रार्थनाओं के बाद महर्षि ने उन्हें अपने कान से आजाद किया, जिससे उन्हें जाह्नवी नाम मिला। अंततः उनका पवित्र जल उन 60,000 श्रापित आत्माओं की राख से टकराया और उन्हें तुरंत मोक्ष मिल गया। चलिए अब स्वर्ग लौटते हैं, जहां ब्रह्मा की सभा में राजा महाभिष गंगा के लहराते वस्त्रों को देखते रह गए। मर्यादा टूटने के इस पल ने उस देवी को धरती पर एक दर्दनाक मानवीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। कहानी का सबसे अहम मोड़ है वो कठोर शर्त जो उन्होंने विवाह से ठीक पहले राजा शांतनु के सामने रखी। तनाव तब बढ़ जाता है जब वो चुपचाप अपने पहले नवजात शिशु को नदी में डुबो देती हैं। ये दर्दनाक त्रासदी बार बार दोहराई गई। 7 बार पुत्र जन्म हुआ और 7 बार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। राजा शांतनु अपनी शर्त में पूरी तरह बंधे हुए थे, इसलिए खामोशी से ये दर्दनाक मंजर बेबस होकर देखते रहे। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। मारे गए वो 7 बच्चे कोई और नहीं बल्कि वास्तव में श्रापित अष्टवसु थे। ये भयानक कार्य असल में उन वसुओं को इंसानी श्राप से तुरंत आजाद करने का एक गुप्त वचन था। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब शांतनु 8वें बच्चे को बचाने के लिए आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। उनके बोलते ही विवाह टूट गया और इसी के साथ अंततः गंगा की सांसारिक बेड़ियां भी हमेशा के लिए कट गईं। फिर वो उस जीवित 8वें पुत्र को एक सर्वोच्च योद्धा बनाने के लिए अपने साथ स्वर्ग वापस ले गईं। आगे चलकर यही बालक महाभारत का महान योद्धा भीष्म बना, जो धरती के लिए गंगा का अंतिम उपहार था। तो सोचिए, क्या गंगा की असली दिव्यता स्वर्ग की शुद्धता में है या एक मां के इन भारी बलिदानों में?